बच्चों, मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन निकालना बताऊंगी। बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का एक सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है, निम्न समंकों से गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। साइज दे रखे हैं 0.8974, 0.0570, 0.0081, 0.5677, 0.0002, 0.0984, 0.0854, 0.5672। तो बच्चों, लॉग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात करने के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी संख्याएं होती हैं उनमें से एक घटाकर कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात की जाती है, लेकिन वो संख्याएं पॉजिटिव होती हैं कब? जबकि वो संख्याएं दशमलव से पहले की होती है, पूर्णांक में होती हैं। यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है, डेसिमल में है, तो ऐसी स्थिति में कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आती है। और कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करने के लिए दशमलव के बाद यदि डायरेक्ट डिजिट दे रखी है तो बार के 1 आएंगे, और दशमलव के बाद एक 0 दे रखा है, बार के 2 आएंगे। दशमलव के बाद 2 0 फिर डिजिट दे रखी है, बार के 3 आएंगे। तो इस प्रकार से हम बार की संख्याओं का निर्धारण करते हैं। तो सवाल देखते हैं। इसमें ये हमारी लॉग टेबल है। इसमें हमारी संख्या दे रखी है 0.8974, अर्थात दशमलव के बाद डायरेक्ट डिजिट है, बार के कितने आ गए? 1। अब हम 89 का 7 कॉलम और 4 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो लॉग टेबल में हम ये देखें कि हमारा 89 कहाँ आता है। मेन लाइन में 89 हमारा आ रहा है ये, और इसका 7 कॉलम हमारा दे रखा है 9528, और 4 का मीन डिफरेंस 89 के अलोंग 4 का मीन डिफरेंस दे रखा है हमारा 2। तो 9528 में हमने 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 9530। अब हमारा दे रखा है 0.0570। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना है? एक 0 है, फिर डिजिट है, बार के कितने आ जाएंगे? 2। 57 का 0 कॉलम। 57 को मेन लाइन में देखा तो ये आ रहा है, और 57 के अलोंग 0 हमारा कितना दे रखा है? 7559। 7559। अब दे रखा है 0.0081। 2 0 है, फिर डिजिट है, बार के कितने आ गए? 3। अब 81 को मेन लाइन में देखेंगे। 81 हमारा ये है, और 81 के अलोंग 0 हमारा 0 कॉलम में कितना है? 9085। 9085। अब यहाँ पॉइंट के बाद डायरेक्ट डिजिट है, बार के कितने आ जाएंगे? 1। अब इसमें हम 56 को मेन लाइन में देखेंगे, और 56 के अलोंग 7, और 56 के अलोंग 7 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 56 के अलोंग 7 हमारा कितना दे रखा है? 7536, और 7 का मीन डिफरेंस कितना दे रखा है? 5, अर्थात 7536 प्लस 5 कितना आ गया? 7541। अब दे रखा है 0.0002। तो यहाँ बार के हमारे कितने आ जाएंगे? 4, क्योंकि डिजिट से पहले कितने शून्य दे रखे हैं? 3।
इसमें हम 20 के अलोंग 0, 20 हमारा ये है, 20 के अलोंग 0 कितना दे रखा है, 3010, 3010। अब संख्या दे रखी है 0.0984, तो यहाँ बार के कितने आ जाएंगे, 2। अब इसमें हम 98 को मेन लाइन में और 98 के अलोंग 4 को देखेंगे। 98 हमारा मेन लाइन में आ रहा है, ये 99 98 के अलोंग 4 कॉलम कितना आ रहा है, 9930, 9930। अब 0.0854, तो यहाँ बार के कितने आ जाएंगे, 2। 85 के अलोंग 4, 85 हमारा दे रखा है, ये कितना आ रहा है, 9315, 9315। अब है हमारा 0.5672, अब यहाँ दशमलव के बाद कोई जीरो नहीं है, डायरेक्ट डिजिट है, बार के कितने आ जाएंगे, 1। अब इसमें हम मेन लाइन में 56 देखेंगे और 56 के अलोंग 7 और 56 के अलोंग 2 का मीन डिफरेंस, तो 56 के अलोंग 7 हमारा कितना दे रखा है, 7536, और 56 के अलोंग हमारा 2 का मीन डिफरेंस कितना दे रखा है, 2, तो कितना आ गया, 7538। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमने बार की संख्याएं का निर्धारण किया जो कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, और हमने लॉग देखा। इन सब का एडिशन सिग्मा लॉग्स ज्ञात कर लें। तो सिग्मा लॉग इज इक्वल टू, इनका हम एडिशन कर लें। कितना आया, 6.3508। अब हम बार की संख्याएं अलग ऐड कर लें। बार की हमारी संख्याएं आ गई 16। अब हमारा आएगा, जब 16 माइनस की संख्या है, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 बार 0.3508। तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, सिग्मा लॉग। एन कुल पदों की संख्या, एन हमारा कितना दे रखा है, 8। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग अपॉन एन। एंटीलॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग्स हमारा कितना दे रखा है, 10 बार 0.3508 अपॉन एन हमारा कितना दे रखा है, 8। बच्चों ध्यान देने की बात है, जब सिग्मा लॉग्स की करेक्टरिस्टिक अर्थात दशमलव से पहले वाली संख्या वो ऋणात्मक हो और n से पूरा पूरा डिवाइड न हो या विभाज्य न हो, तो उसमें छोटे से छोटा अंक घटा दिया जाता है ताकि शेष कुछ भी न बचे, क्योंकि जो शेष बचता है वो हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और उसको हम मैंटीसा में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि करेक्टरिस्टिक धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है
लेकिन मेंटीसा जो है, दशमलव के बाद वाला भाग जो है वो हमेशा धनात्मक ही होता है। और जो न्यूनतम छोटा सा छोटा अंक हम कैरेक्टरिस्टिक में घटाते हैं, वो छोटे से छोटा अंक मेंटीसा पार्ट में भी जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यदि हम ये देखें कि हमारे पास कितना दे रखा है, 10 बार है, तो इसमें हम जो छोटी से छोटी संख्या घटाएंगे वो क्या हो जाएगी हमारी 6। घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना, क्योंकि माइनस के हैं और प्लस हम माइनस ही हम इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 8 को हम जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों करते हैं सवाल को। अब 10 माइनस के हैं, इसमें छोटी से छोटी संख्या 6 माइनस करेगी तो कितना आ गया, 12 के 16 प्लस, क्योंकि 6 को हमें मेंटीसा में ऐड भी करना है, तो कितना आ जाएगा, 6.3508 अपॉन 8। अब 8 से हम इसको डिवाइड कर दें। 8 से 16 को हमने जब डिवाइड करा तो कितना आ गया, 2 बार पॉइंट। अब 8 से 6.3508 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा कितना आया, 7938। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंटीलॉग देखेंगे। एंटीलॉग हम किसका देखेंगे, मेंटीसा पार्ट का, और मेंटीसा पार्ट हमारा कौन सा है, 0.7938, अर्थात 0.7938 का हम क्या देखें, एंटीलॉग देखें। तो 0.79 हमारा एंटीलॉग में कहाँ आ रहा है, मेन लाइन में ये है, और इसका 7.79 के अलोंग 3 को देखना है। कितना दे रखा है आपका, 6209, और 0.79 के अलोंग 8 का मीन डिफरेंस। 8 का मीन डिफरेंस कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, अर्थात 6209 प्लस 11 कितना हो गया, 6220। अब बच्चों ये 6220 हमारा भी आंसर नहीं है, अभी हमें क्या करना है, इसमें दशमलव भी लगाना है। अब दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि कैरेक्टरिस्टिक ऋणात्मक है, जैसे कि ये बार के कितने हैं, 2 हैं, तो उसमें भी एक मूल्य जोड़ा जाएगा, और जोड़कर जितनी संख्याएं आएंगी उतने शून्य एंटीलॉग से पहले लगाकर दशमलव लगा दिया जाता है। जैसे कि यदि हम देखें तो ये बार के कितने हैं, 2, और इसमें 1 जोड़ा जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, और 6220, अर्थात हमारा ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हो गया 0.0622। बच्चों ज्योमेट्रिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज का एक सवाल देखते हैं। सवाल हमारा दे रखा है, निम्न समंकों से गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। साइज दे रखे हैं 5, 8, 11, 15, 20, 25। फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं 3, 5, 6, 2, 6, 8। तो जो बच्चों साइज दे रखे हैं वो हमारी क्या होती हैं, एक्स वैल्यू होती हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वैल्यू का क्या देखेंगे, लॉग टेबल की सहायता से लॉग देखेंगे। ये हमारी बच्चों लॉग टेबल दे रखी है। सबसे पहले जितनी संख्याएं होती हैं उनमें से एक घटाकर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात की जाती है। जैसे ये 5 दे रखा है, एक संख्या है, एक डिजिट्स है, तो
तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक इसकी 0 आ गई। ये हम क्या देख रहे हैं बच्चों, लॉग्स। अब करेक्टरिस्टिक 0 आ गई, इसमें हम किसका लॉग देखेंगे, 50 का 0 कॉलम। अब हम लॉग टेबल में देखें कि 50 हमारा कहाँ आ रहा है, मेन लाइन में हम 50 का 0 कॉलम देखेंगे। 50 हमारा ये है, 0 कॉलम हमारा कितना आ रहा है, 6990। तो 6990। अब दूसरी संख्या हमारी क्या दे रखी है, 8। तो 1 डिजिट्स है, 1 माइनस 1, इसकी भी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 0। अब 8 के लिए हम किसका देखेंगे, 80 का 0 कॉलम। 80 का 0 कॉलम, 80 हमारा मेन लाइन में आ रहा है, कितना है, 9031। तो 80 का 0 कॉलम हो गया 9031। अब बच्चों 11 दे रखा है, 2 डिजिट्स हैं, 2 माइनस 1, करेक्टरिस्टिक्स हमारी कितनी आ जाएगी, 1। अब 11 का 0 कॉलम, 11 का 0 कॉलम है, ये है 0414, 0414। अब 15 है, 2 डिजिट्स हैं, 2 माइनस 1, करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 1। अब 15 का 0 कॉलम, अर्थात 15 मेन लाइन में हमारा कहाँ आ रहा है, ये 0 कॉलम कितना दे रखा है, 1761, 1761। अब 20 है, 20 2 डिजिट्स हैं, 1 माइनस करा, 1 आ गई करेक्टरिस्टिक, 20 का 0 कॉलम, 20 मेन लाइन में यह है, 0 कॉलम कितना है, 3010, 3010। अब 25 है, 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी 1 माइनस करा, 1 आ गया, 25 का 0 कॉलम, मेन लाइन में 25 ये है और 0 हमारा ये है, तो 25 के लॉन्ग 0 कितना हो गया, 3979, 3979। तो बच्चों ये हमने लॉग देखे। अब लॉग की और आवृत्तियों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लॉग इंटू एफ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6990, तो कितना आ जाएगा आपका, 2.0970। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 0.9031, तो आ गया 4.5155। 6 मल्टीप्लाई बाय 1.0414, $6.2484। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1761, तो ये आया 2.3522। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 1.3010, 1.80, बच्चों यहाँ 7 आएगा। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 1.3979, 1.3979,
क्या आ गया आपका 11.1832। अब इन सब का एडिशन हम प्राप्त कर लें सिग्मा log f इज इक्वल टू कितना आया 34.2023। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लें। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा क्या कहलाता है n इज इक्वल टू 30। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग f अपॉन n। तो कितना आया एंटीलॉग सिग्मा लॉग f हमारा कितना आ रहा है 34.2023। n हमारा कितना है 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 30 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.14। अब 1.14 का हम क्या देखेंगे एंटी लॉग देखेंगे। अब एंटी लॉग हमेशा दशमलव के बाद की संख्या का देखा जाता है और दशमलव से जो पहले की संख्या है उसका प्रयोग दशमलव लगाने के लिए किया जाता है। जैसे 0.14 है, 0.14 ये दे रखा है आपका 0.14, ये हमारी एंटी लॉग टेबल है। तो 0.14 हमारा मेन लाइन में ये आ रहा है और 0.14 के अलोंग 0 कॉलम कितना आएगा 1380। तो कितना आया 1380। तो अब ये अभी हमारा उत्तर नहीं है, अभी हमें क्या करना है दशमलव लगाना है। और दशमलव लगाने के लिए हमने जैसे कि पहले भी बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करते समय पहले 1 माइनस करा था तो यहाँ इसमें हम 1 को प्लस कर देंगे। तो यानी कि 1 तो है ही है और 1 प्लस किया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 प्लेस के बाद बाएं हाथ से गिनते हुए दशमलव लगा दिया जाता है। तो यानी कि दशमलव हमारा कहाँ जाएगा 13.80 अर्थात ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 13.80 आंसर।